सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हम राइट साइजिंग डाउन साइजिंग तरफ हम जा रहे हैं। इस गरीब कौम की हमने हालत बदली है, तो एक आयरन रिजॉल्व के साथ हमें ये इसको सारे जो SOEs हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने दिहाइयों से पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया है, खरबों रुपए पाकिस्तान के डूब चुके हैं। मजीद हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबूताज करना चाहते हैं। हम मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की तकरीब से खिताब। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात नागज़ीर करार दे दिए। बोले पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अपनी टीम के साथ मिलकर मुल्क की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। अपने बच्चों को मजबूत मुल्क देना है तो मांगे तांगे की मईशत नहीं चल सकती। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का इफरीत फिर से सर उठा रहा है, जिसका जड़ से सद्देबाब करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन होगा। वज़ीर आज़म मजीद बोले, हम मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो ही बरामदात बढ़ेंगी। आज स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 1 लाख का तारीखी हिंसा अबूर कर लिया। पूरी कौम को इसकी मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़। विफाकी काबीना की अक्सरियत ने गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने विफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया है। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया। सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पहले अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी, फिर संगजानी में एहतजाज की पेशकश रद्द की गई। शरपसंद लाकर विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमवात से मुतालिक झूठी फहरिस्तें शेयर करके इंतशार फैलाने का इल्जाम। अता तारड़ बोले, मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार बानी PTI है। अपने दौर में तालिबान को वापस लाए, आज सूबा लहू लहू है और वज़ीर आला को वहाँ अमन ओमान से कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर इत्तलात ने रेंजर्स जवानों को शहीद करने वाले मुल्ज़िम की शनाख्त करने का भी बता दिया। मुल्ज़िम का ताल्लुक एबटाबाद से है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल बोले, पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाजत नहीं। अमीर मकाम ने कहा, PTI की फाइनल कॉल मिस और रॉन्ग कॉल साबित हुई। ये टोला मुल्क दुश्मन एजेंडे पर है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अमीर मकाम ने D चौक का नाम PTI भाग गई चौक रखने की तजवीज़ दे दी। PTI के 1151 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुजाहिरीन में 64 अफगानी भी शामिल हैं। RPO रावलपिंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि एहतजाज के दौरान 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 25 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। मुख्तलिफ जगहों पर आग लगाई गई। पुलिस ने एहतजाज के दौरान सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कोशिश की एहतजाज के दौरान कोई भी जख्मी ना हो। रावलपिंडी कई माह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का सामना कर रहा है। DPO अटक बोले कि मुजाहिरीन के अस्करी विंग ने पुलिस पर हमला किया। कहा गया, पुलिस रेत की दीवार साबित हुई। हमने इंसानी जानें बचाने के लिए सब्र से काम लिया। PTI की लीडरशिप में फूट मजीद आया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया। लिखा कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा के इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बानी PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के मजीद पर्चे कट गए। PTI क़यादत पर रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। थाना सादिकाबाद, नसीराबाद और वास सदर समेत दीगर थानों में FIR दर्ज की गई। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 दफात शामिल हैं। अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब भी नामजद। हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी समेत दीगर के नाम शामिल हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक फैजाबाद नाका पर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की गई। टायर जलाकर सड़क को बंद किया गया। मुल्जिमान ने डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। कांस्टेबल जुनेद की वर्दी फाड़ दी गई। एहलकार नौशेरवान से सरकारी
सरकारी फोन सेट छीन लिया गया। मुल्जिमान ने नाके पर मौजूद पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग की। मुल्जिमान ने बानी पीटीआई की साजिश और ईमा पर खिलाफ कानून मजमा इकट्ठा किया। अवामी रास्ते रोककर शहरी जिंदगी को मफलूज किया गया। एहतजाज में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जामात। पीटीआई मियांवाली के अरकान असेंबली भी मुश्किल में फंस गए। थाना पीरपहाई मियांवाली में 52 नामजद और 750 नामालूम अफराद पर एफआईआर दर्ज। पीटीआई मियांवाली के एमएनए बैरिस्टर उमैर और जमाल एहसन खान नामजद, एमपीएज मलिक मुमताज, अमीनुल्लाह खान और ज़िलई ओहदेदारों के नाम भी शामिल। उमर अमीन गंडापुर और फतेह खान बंदयाल भी मुकदमे में नामजद। एफआईआर में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 15 मुख्तलिफ दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने मियांवाली से इस्लामाबाद जाकर तोड़फोड़ और जलाओ घिराव किया। पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए गए। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज पर तौहीन अदालत की दरखास्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ताजरों ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया कि पीटीआई ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। पाबंदी के बावजूद हजारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निजाम मफलूज करके रख दिया। हुकूमत और इंतजामिया इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। पीटीआई रहनुमाओं ने एहतजाज के लिए 50,000 रुपए दिए। हमें मुश्किल में फंसाकर क़यादत खुद फरार हो गई। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंद सज्जाद का इंकिशाफ। एक और गिरफ्तार शरपसंद खुर्शीद आवान ने कहा वो तो कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था, ट्रांसपोर्ट बंद होने पर शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया। उन शरपसंदों के हुलिये अजीबोगरीब थे, उनके पास डंडे, पत्थर और असलहा था। शरपसंद रईस अहमद ने कहा शरपसंदों को खाना देने पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। शरपसंद अय्याज ने कहा मुझे कहा गया आपको इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ मिली तो सिर्फ गिरफ्तारी, क़यादत खुद भाग गई। उधर पीटीआई मज़मूम मकासद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगी। जाली तस्वीर और वीडियोस फैलाई जा रही हैं। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। एहतजाज शहरियों का बुनियादी हक है, आइन से खिलवाड़ हो रहा है। रहनुमा पीटीआई बाबर ऐवान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुरअमन शहरियों को इस्लामाबाद में दाखिले से महरूम रखा गया। हारी हुई हुकूमत ने मॉडल टाउन जैसे वाकयात इस्लामाबाद में किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कारकुनान पर जुल्म को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा रहा है। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता, भागने वाले बुज़दिल लाशों और गोलियों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाशें गिरी थीं तो फिर उनको छोड़कर क्यों भागे? नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की गिरी हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग निकले। ये 9 मई की तरह बगावत की एक और कोशिश थी। रियासत को कमजोर समझने वालों को सबक मिल गया होगा। नौजवान नस्ल ने तोड़ फोड़ और एहतजाज की सियासत मुस्तरद कर दी। नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस में तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के चलने से मईशत समेत तमाम इशारे बेहतरी की तरफ गामजन हैं। गवर्नर पंजाब ने तलबा को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसला कुन वनडे में पाकिस्तानी टीम का पुरएतमाद खेल। 304 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम की 5 विकेटें गिर चुकी। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 303 रन बनाए। कामरान गुलाम की सेंचुरी, 99 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक निस्फ सेंचुरी बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 31 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बना पाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पीसीबी ने आईसीसी को बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान भारत के साथ मैच किसी तीसरे मुल्क में नहीं खेलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत में जाकर खेले और वो पाकिस्तान ना आए।
आईसीसी 29 नवंबर की बोर्ड मीटिंग से पहले कोई काबिल कबूल फार्मूला बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जवाब का इंतजार है। उधर मोहसिन नकवी ने कहा कि आईसीसी से हमारा मुसलसल राबता है, आईसीसी को अपना फैसला दे चुके हैं, अब बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। 20 दिसंबर तक कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर चुका। मुआशी आशारिये बेहतर होने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इंडेक्स में बेहतरी से कई कंपनियों के शेयर्स में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, जज की अदम दस्तयाबी पर समाअत बगैर कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी। मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट, गिरफ्तारी बरकरार। GHQ हमला केस में मुलजिमान पर आज भी फर्दे जुर्म आयद न हो सकी, समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उधर FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी की दरखास्त मंजूर कर ली। मजीद समाअत 18 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बच्चों के अगवा से मुताल्लिक केस। जस्टिस जमाल मंदखिल का कोयटा से अगवा होने वाले बच्चे के बाप से मुकालबा। कहा, हम सब आपके लिए परेशान हैं, कई बातें हैं जो आपको नहीं बता सकते, तहकीकात खराब होंगी। इस केस की ज्यादा तशहीर से बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा, इस्तदा है मुजाहिरीन से धरना खत्म करवाया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह मकामी इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। धरना NGOs ने दिया होगा, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। अदालत ने IG की रिपोर्ट का जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात। स्मोक के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। मुलाकात में फैसला किया गया, वर्ल्ड बैंक और CTA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मोक प्लान तैयार करेगी। मोहसिन नकवी बोले कि इस्लामाबाद में एंटी स्मोक मशीनों की तनसीब का जायजा लिया जा रहा है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सर फहरिस्त। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 599 की सतह पर पहुंच गया। शहरियों में नाक, कान, गले और आंखों के अमराज में इजाफा हो गया। जंगबंदी के बाद इसराइल ने जनूबी लेबनान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। लेबनानी शहरियों को शाम के बाद जनूबी सरहद की तरफ जाने से रोक दिया गया। इसराइली फौज का कहना है, फौजी दस्ते दरियाई लेतानी के इलाके में मौजूद रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है, लेबनान में जंगबंदी तनाज़े में उम्मीद की पहली किरण है। फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे का मुकम्मल एहतराम करें। गजा जंग में फलस्तीन में निजी शोबे को $8 अरब का नुकसान हुआ। फलस्तीन के मरकजी इदारा शुमारियात के मुताबिक निजी शोबों की पैदावार में इस साल 55% कमी वाक़ई हुई। तामीराती शोबे में पैदावार में कमी का तनासुब 60% तक पहुंच गया। सनती शोबे में 56% कमी हुई। नौमुंतखब अमरीकी सदर की जानिब से अपनी टीम की नामजदगियां जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने कीथ केलॉग को यूक्रेन के लिए खुसूसी एजेंट नामजद कर दिया। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत यूक्रेन को फौजी इमदाद देने के हक में नहीं। उधर बाइडन इंतजामिया ने जाते जाते यूक्रेन के लिए $725 मिलियन का इमदादी पैकेज तैयार कर दिया। फौजी इमदाद में एंटी टैंक हथियार, बारूदी सुरंगें, ड्रोन और स्टिंगर मिसाइल शामिल होंगे। जनूबी
मलेशिया में मुसलसल दूसरे रोज भी बर्फबारी, दरख्त शाहराहें और घर सब सफेद हो गए। हादसात में 2 अफराद हलाक, 60 जख्मी, 200 से ज्यादा परवाजें और 70 फ्री सर्विसेज भी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक सेउल में 1907 के बाद ये सबसे ज्यादा बर्फबारी है। उधर मक्का मुकरमा और जद्दा के बाद सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी बारिश, सर्दी बढ़ गई। बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। मलेशिया का अरबपति शख्स दुनिया की तमाम आसाइशों को छोड़कर बुद्ध भिक्षु बन गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आनंदा कृष्णन मलेशिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स है, जिसकी दौलत की मजमूई मालियत $5 अरब से ज्यादा है।